नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करने जा रहे थे, जिसमें अपन ने संसद की स्थायी समितियों में वित्तीय समितियों की चर्चा की है और विभागीय समितियां जो कि 24 थी उसकी भी अपन ने चर्चा की थी। ठीक है। विभागीय समितियों में अपन ने यह भी देखा था कि सभी विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं। और आज अपन देखेंगे जांच समितियों के बारे में। किसकी बात करेंगे? जांच समितियों के बारे में। देखिए, जांच समितियों के बारे में अपन ने पहली समिति तो देख ली, फर्स्ट वित्तीय समितियां, सेकंड विभागीय समितियां, और अपन थर्ड लेते हैं जांच समितियां। जांच समितियां, ठीक है। जांच समितियों में आपको याद रखना है, एक समिति तो होगी विशेषाधिकार समिति, एक समिति होगी याचिका समिति और एक समिति होगी आचार संहिता समिति। देखिए, जांच समितियों में कितनी समितियां होगी? 3 समितियां होगी, इसकी चर्चा करेंगे। फर्स्ट होगी विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति। देखिए, विशेषाधिकार समिति के बारे में आपको क्या याद रखना है? विशेषाधिकार समिति के बारे में कि सदन या सदन के किसी सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन होने पर या उसके विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? विशेषाधिकार समिति का गठन किया जाता है। यह समिति लोकसभा में भी होती है और यह समिति राज्यसभा में भी होती है। लोकसभा में इसकी सदस्य संख्या 15 होती है और राज्यसभा में इसकी सदस्य संख्या क्या होती है? 10 होती है। देखना इसके बारे में कि सदन या सदस्य के विशेषाधिकारों की रक्षा, विशेषाधिकारों की रक्षा व अगर कोई उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की क्या करेंगे? जांच। उल्लंघन की जांच करने के लिए किसका गठन किया जाता है? इस समिति का गठन किया जाता है करने के लिए। ठीक है, यानी समिति का नाम ही विशेषाधिकार, नाम से स्पष्ट है कि विशेषाधिकार समिति किसे कहेंगे? सदन या सदन के किसी सदस्य के विशेषाधिकार का अगर उल्लंघन होता है या उसके विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ अगर याद रखना आपको कि लोकसभा में अगर इसका गठन होता है तो लोकसभा में तो कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में होते हैं 15 सदस्य। लोकसभा में कितने होंगे? 15 सदस्य है। और अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे तो याद रखना राज्यसभा में भी अलग से बनेगी और राज्यसभा में सदस्य होंगे 10। दोनों की अलग अलग समितियां बनेगी। ठीक है, ये अपन ने किसके बारे में देखा है? ये देखा है किसकी? जांच समितियों में विशेषाधिकार समिति। ठीक है, अब एक और समिति लेते हैं जिसका नाम है याचिका समिति। याचिका समिति। याचिका समिति का कार्य क्या होगा? तो अपन लिख सकते हैं जनता द्वारा प्रस्तुत की गई, देखिए, जनता द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना। जनता द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर क्या करना? विचार। याचिकाओं पर विचार करना, विचार करना। ये कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी, कौन सी समिति आ जाएगी? याचिका समिति। ठीक है, ये भी लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग होती है। तो लोकसभा में होती है जिसमें कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना लोकसभा में होंगी, लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे? तो याद रखना राज्यसभा में सदस्य होंगे 10। कितने सदस्य होंगे? 10। ठीक है, और जांच समिति में एक और समिति आती है जिसका नाम अपन कह सकते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रहेगा आचार समिति। आचार समिति। देखिए,
आचार समिति में क्या होता है, तो आचार समिति में आपको याद रखना है आचार संहिता का उल्लंघन होने पर किस समिति का गठन किया जाता है, आचार संहिता समिति का आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कार्यों के लिए। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसमें, देखना आचार संहिता के उल्लंघन पर, आचार संहिता के उल्लंघन पर इसका गठन किया जाता है और वो संबंधित कार्य का क्या करती है, निपटान करती है। ठीक है, तो ये अपन ने किस समितियों की चर्चा की है, ये जांच समितियां थी जिसमें एक विशेषाधिकार समिति थी, दूसरी समिति थी याचिका समिति, और तीसरी समिति कौन सी हो गई, तीसरी समिति होगी आचार समिति। ठीक है, और अब अपन चर्चा करेंगे सदन की समितियां। ठीक है, सदन की समितियां देखना, अब सेकंड फैक्ट आएगा चौथा, सदन की समितियां। सदन की समितियां भी कितने प्रकार की होगी, तो याद रखना ये भी कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की होगी। ठीक है, जिसमें पहली समिति होगी नियम समिति। पहली समिति होगी, इसका क्या नाम होगा, नियम समिति। नियम समिति, देखिए पहली समिति कौन सी होगी, नियम समिति। ठीक है, संसद से संबंधित या संसद के किसी भी सदन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कार्य संचालन के जो नियम बनाने पड़ते हैं, वो नियम कौन बनाती है, ये नियम समिति बनाती है। संसद के प्रत्येक सदन में यह समिति होती है, दोनों सदनों में, राज्यसभा में इसमें 16 सदस्य होंगे और लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे। और ये समितियां क्या करती है, उस सदन के कार्य संचालन संबंधी क्या बनाती है, नियम बनाती है। ठीक है, और आपको याद रखना है दोनों में अलग अलग होगी। लोकसभा में तो कितने सदस्य होंगे, तो याद रखना लोकसभा में तो इसमें 15 सदस्य होंगे, और राज्यसभा की जो बनेगी उसमें कितने सदस्य होंगे, तो याद रखना 16 सदस्य होंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसकी एक और समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। एक और समिति कौन सी, तो दूसरी समिति अपन बात करें सदस्यों के अनुपस्थिति संबंधी समिति। सदस्यों के अनुपस्थिति संबंधी समिति, देखिए इस समिति में क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। सदस्यता क्या हो जाएगी, उसकी निरस्त। ठीक है, अब इसमें प्रश्न आता है कि इसकी सदस्यता निरस्त करने का काम कौन कर रहा है, तो याद रखना लोकसभा में इसका निरस्त करने का काम करेगी लोकसभा की अनुपस्थिति वाली समिति। ठीक है, तो ये समिति कहाँ होती है, केवल लोकसभा में होती है। सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति कहां पर होती है, लोकसभा में होती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य। ठीक है, ये 15 सदस्य क्या करते हैं, जो सदस्य अनुपस्थित होते हैं उनकी सदस्यता क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, उनकी सदस्यता क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और राज्यसभा में क्या इस समिति का गठन किया जाता है, तो राज्यसभा में इस समिति का गठन नहीं किया जाता है। राज्यसभा ये काम स्वयं करती है कि अगर कोई राज्यसभा का सदस्य बिना सूचना दिए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहा, तो उसकी सदस्यता क्या कर देंगे, निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं कार्य मंत्रणा समिति। कौन सी समिति, कार्य मंत्रणा। तीसरी अपन बात कर सकते हैं कार्य मंत्रणा समिति। देखिए ये भी समिति लोकसभा में भी होती है और ये समिति कहाँ होती है, राज्यसभा में भी होती है। लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में क्या होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। किसी भी सदन के समय सारणी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, कार्य मंत्रणा समिति में। ठीक है, जिसमें अपन लिख सकते हैं लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की में जो समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं अपन 10 सदस्य। ठीक है, मैक्सिमम 10 और 15 का आंकड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है नियम समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य है, 16 सदस्य। कितने सदस्य है, 16 सदस्य। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं किसकी, निजी विधेयकों के बारे में। आपको मैंने बताया था विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, उसमें आपको याद रखना है जो गैर सरकारी सदस्य अगर कोई विधेयक पेश करता है तो उस विधेयकों पर जांच करने के लिए, उस विधेयकों पर विभिन्न प्रकार के विचार विमर्श करने के लिए समिति का गठन किया जाता है और वो कहलाती है निजी विधेयकों संबंधी समिति। ठीक है, कौन सी समिति, निजी विधेयकों संबंधी समिति। तो चौथी समिति अपन बात कर सकते हैं निजी विधेयकों संबंधी समिति। निजी विधेयक संबंधी समिति है
और इस समिति में भी कितने सदस्य होंगे, तो याद रखना ये समिति केवल लोकसभा में बनेगी और लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, तो लोकसभा में इसमें होंगे 15 सदस्य। अगर इस निजी विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा करनी है तो राज्यसभा में कोई समिति नहीं होती, राज्यसभा में यह कार्य कौन करेगी, राज्यसभा की ये कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, निजी विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा करने वाली समिति कौन सी है, तो राज्यसभा में निजी समिति विधेयक के संबंधी समिति नहीं होती है, इसकी चर्चा कौन किससे करवाएगी, राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति से इसकी चर्चा करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, सदन की समितियों की बात कर ली है। और अब अपन बात करते हैं तीसरी या अगली समिति जिसे अपन कह सकते हैं छानबीन संबंधी समितियां। ठीक है, अगली समितियां कौन सी आएगी, छानबीन करने के लिए जो समितियां बनाई जाएगी, छानबीन संबंधी समितियां। ठीक है, देखिए इससे पहले अपन ने क्या क्या बात की, देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले तो अपने बात की जांच संबंधी समितियां, जिसमें विशेषाधिकारों का उल्लंघन होने पर विशेषाधिकार समिति, जनता की याचिकाओं प्रस्तुत की जाए उस पर विचार करने के लिए याचिका समिति, और आचार संहिता का उल्लंघन होने पर आचार समिति का गठन। ठीक है, सदन की समितियां 4 थी, नियम समिति, सदस्य अनुपस्थित हो उसके लिए समिति, कार्य मंत्रणा समय सारणी निर्धारित करने के लिए समिति, और कोई निजी विधेयक हो तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए समिति। ठीक है, ये राज्यसभा में ये समिति नहीं होती और राज्यसभा में ये समिति भी नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं छानबीन संबंधी समिति। ठीक है, और छानबीन संबंधी समितियों में आपको याद रखना है, पहली समिति अपन रहते हैं आश्वासन समिति। कौन सी समिति, आश्वासन समिति। आश्वासन समिति, आप सभी को पता है कि कई बार जब सरकार के सदस्यों से या मंत्रियों से जो प्रश्न किए जाते हैं तो कई बार उन मंत्रियों को उसका जवाब नहीं पता होता, तो वो आश्वासन देते हैं कि हम इतने समय अवधि में इसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, यानी कि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों की पर विचार विमर्श करना कि सरकार ने जो भी आश्वासन दिए हैं वो किस सीमा तक पूरे किए जा सकते हैं, उन पर जो विचार विमर्श किया जाता है वो कौन सी समिति करती है, वो करती है आश्वासन समिति। और इसमें भी अपन कह सकते हैं लोकसभा में भी अलग होगी और राज्यसभा में भी अलग होगी। लोकसभा में कितने सदस्य आएंगे, 15, और राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, इसमें 10 सदस्य होंगे। ठीक है, और फिर बात करते हैं SC ST से संबंधित समिति। अगली समिति कौन सी आएगी, SC ST से संबंधित। आप सभी को पता है कि SC ST के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं और SC ST द्वारा भेजे गए किसी भी प्रकार के प्रावधानों की चर्चा, प्रतिवेदनों की जो चर्चा की जाती है वो SC ST समिति करती है। और ये एक संयुक्त समिति होती है, दोनों की साथ में समिति होती है। और इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो याद रखना टोटल सदस्य कितने होते हैं, 30। जिसमें लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं 20। और जिसमें राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है राज्यसभा के सदस्य होते हैं कितने, राज्यसभा के होते हैं कितने, 10 सदस्य होते हैं। और अब अपन बात करेंगे, देखना अगली बात करेंगे अधीनस्थ विधान पर प्रत्यायोजित समिति। प्रत्यायोजित समिति। ठीक है, और ये समिति भी आपको याद रखना है लोकसभा राज्यसभा दोनों में होती है। लोकसभा में भी होगी, राज्यसभा में भी होगी। लोकसभा में 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य, दोनों में 15-15 सदस्य होंगे। और एक और समिति की चर्चा कर लेते हैं, पत्रों संबंधी समिति। पत्रों संबंधी चौथी समिति कौन सी आएगी, पत्रों संबंधी समिति। पत्रों संबंधी समिति। ठीक है, संसद के सदन में विभिन्न प्रकार के पत्र रखे जाते हैं और उन पत्रों से संबंधित उनके प्रतिवेदन, विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन रखे जाते हैं और उन प्रतिवेदन से संबंधित जो समिति होती है वो कौन सी कहलाती है, पत्रों संबंधी समिति। ये लोकसभा में भी होती है और ये राज्यसभा में होती है। लोकसभा में वही 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में होते हैं कितने, 10 सदस्य। ठीक है, छानबीन समिति में अपन ने आश्वासन समिति देखी जिसमें लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10, और ये विभिन्न प्रकार के आश्वासन की जो सरकार आश्वासन देती है उसकी जांच करती है। SC ST से संबंधित में 30 सदस्य, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। अधीनस्थ विधान पर प्रत्यायोजित समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 15, और पत्रों संबंधी समिति में कितने, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य। अब अपन चर्चा करेंगे, अगली चर्चा करेंगे सेवा समितियों की। ठीक है,
और ये कौन सी 5वें नंबर की होगी। अब और लास्ट स्थायी समितियों में सबसे लास्ट आएगी सेवा समितियां। सेवा समितियां, देखिए सेवा समितियों में सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी वेतन व भत्ता समिति। ठीक है, सांसदों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करने के लिए जो समिति गठित की जाती है वो कौन सी समिति कहलाएगी, वेतन व भत्ता समिति। और इसमें जो सदस्य होंगे वो टोटल 15 सदस्य होंगे। टोटल कितने सदस्य होंगे, याद रखना ये दोनों की एक ही समिति होगी और इसमें टोटल 15 सदस्य होंगे, जिसमें लोकसभा के कितने होंगे, तो लोकसभा के 10 सदस्य होंगे और राज्यसभा के कितने होंगे, तो राज्यसभा के कितने होंगे 5। राज्यसभा के कितने होंगे 5। और ये सांसदों के वेतन और भत्तों पर क्या करेगी, चर्चा करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ सांसदों के आवास, भोजन, चिकित्सा आदि के लिए भी एक समिति और है, जो समिति कौन सी कहलाती है, आवास समिति। और आवास समिति के बारे में आपको याद रखना है, आवास समिति के बारे में याद रखना है कि इसमें कितने सदस्य होंगे, तो याद रखना आवास समिति के बारे में, तो इसमें टोटल सदस्य होंगे 12 सदस्य तो लोकसभा के होंगे और 12 सदस्य राज्यसभा के होंगे। ये दोनों अलग अलग बनेगी, ये तो एक ही है और ये दोनों बनेगी अलग। ये तो लोकसभा में है 12 सदस्य है और राज्यसभा में भी कितने हैं 12 सदस्य। ठीक है, और एक और समिति की अपन चर्चा कर लेते हैं और समिति का नाम है ग्रंथालय। सरकार के ग्रंथालय संबंधी कार्यों की जांच के लिए, ठीक है, ग्रंथालय संबंधी कार्यों की जांच के लिए एक समिति होती है जिसका नाम क्या होता है, ग्रंथालय समिति। ठीक है, ग्रंथालय संबंधी कार्यों का निपटान के लिए या कार्यों की जांच के लिए ग्रंथालय समिति होती है और इसमें टोटल 9 सदस्य होते हैं, 6 लोकसभा के और साथ ही साथ 3 राज्यसभा के। ठीक है, तो इसमें सदस्य कितने होंगे, 6 तो लोकसभा के कितने होंगे 6 सदस्य और राज्यसभा के कितने होंगे 3 सदस्य और टोटल सदस्य कितने होंगे 9 सदस्य होंगे। और अब अपन बात करेंगे अस्थायी समितियों की, और अस्थायी समितियों में भी आपको याद रखना है इसमें 2 प्रकार की समितियां होगी, एक तो प्रवर समिति और एक समिति होगी संयुक्त प्रवर समिति। ठीक है, इसमें अपन पहले ले सकते हैं प्रवर समिति। ठीक है, प्रवर समिति या फिर अपन कह सकते हैं संयुक्त प्रवर समिति। संयुक्त प्रवर समिति, यदि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त प्रवर, यदि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की एक साथ समिति बनती है तो ये संयुक्त प्रवर समिति कहलाती है, और दोनों की अलग अलग बनती है तो वो कौन सी समिति कहलाती है, प्रवर समिति। अगर अलग अलग बनती है तो लोकसभा में भी 30 सदस्य होंगे और राज्यसभा में भी कितने सदस्य होंगे, 30 सदस्य होंगे। और अगर दोनों की एक साथ बनती है तो आपको याद रखना है टोटल सदस्य 45 होंगे, जिसमें से आपको याद रखना है टोटल सदस्य 45 होंगे, जिसमें से आपको याद रखना है 30 सदस्य तो लोकसभा के, और लोकसभा के कितने सदस्य 30, और राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, राज्यसभा के होंगे 15 सदस्य। कितने सदस्य राज्यसभा के 15। ठीक है, और अब अपन चर्चा करेंगे किसकी, विशिष्ट मामले की जांच के लिए जिस समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है विशिष्ट मामले की जांच के लिए समितियां। देखिए इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि इन समितियों का जो अस्थायी समितियां हैं इनका कार्यकाल क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा। इनका गठन कौन करेगा, तो आपको याद रखना है अध्यक्ष या सभापति इनका क्या करेंगे, गठन करेंगे। और इन समितियों का अगर अलग अलग बनाया जाए तो अलग अलग लोकसभा में और राज्यसभा में 30 अलग अलग सदस्य होंगे, और अगर दोनों की एक साथ समिति बने तो टोटल सदस्य कितने होंगे 45, जिसमें लोकसभा के 30 होंगे और राज्यसभा के कितने होंगे 15 सदस्य होंगे। ठीक है, और अब तक जो 5 संयुक्त समितियां बनी हैं उन 5 संयुक्त समितियों की भी अपन चर्चा करते हैं। देखिए ये अपन लिख रखा है, देखिए बोफोर्स घोटाला हुआ था और बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए अपन ने शंकरानंद समिति का गठन किया था, और वो क्या था 1987 में, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बी शंकरानंद। बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। फिर बात करें मिर्जा समिति का गठन कब किया गया था, 1992 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रामनिवास मिर्धा। और आपको याद रखना है हर्षद मेहता शेयर घोटाले की चर्चा करने के लिए या इस पर जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और फिर त्रिपाठी समिति का गठन किया गया था 2001 में, और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो याद रखना प्रकाश मणि त्रिपाठी, और इसका केतन पारीक शेयर घोटाले से इसका संबंध है, यानी कि इसकी जांच की थी इसने। ठीक है, और फिर एक और बात कर लेते हैं अपन पवार समिति, और पवार समिति का गठन कब हुआ 2003 में, और इसके अध्यक्ष है शरद पवार। और जो पेय पदार्थों में जो कीटनाशकों का जो प्रयोग हुआ था उस मामले में इसकी जांच की थी। ठीक है, और लास्ट समिति है चाको समिति।
लास्ट समिति कौन सी है? चाको समिति। और चाको समिति कब बनी थी? 2011 में, जिसके अध्यक्ष थे पीसी चाको। और जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उसकी क्या की थी इन्होंने? जांच की थी। ठीक है, यानी कि अपन ने ये पांचों संयुक्त प्रवर समितियों की अपन ने चर्चा कर ली है। दोस्तों ये अपनी आज होती है संसद पूरी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।